पीड़ित के भाई, पूजा के भाई हैं बड़े, और इनसे जानकारी लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो घटना घटी है इस समय उसी स्थान पे आए हैं जहाँ पर लाश को छिपाया गया था, मार करके, हत्या करके एक, और इस पर बता रहे हैं कि यहाँ पर तेजाब भी डाला गया था उसके शरीर पर, तो यहाँ की मिट्टी जली हुई भी है। हाँ, आप बताएं। यहाँ पे जैसे तेजाब डला हुआ था, लग रहा है गले में फांसी लगाया हुआ था, बदन पे बिल्कुल नंगा था। ऐसा ऐसा कोई नहीं लग रहा था कि हम, कोई लग रहा था मार के फेंक दिया है, एसिड उसिड डाल दिया है। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी है और हमारी मांग है। ये देखिए घटना जहाँ घटी है उस जगह पर कुछ और प्रत्यक्षदर्शी आए हैं, उनके संवेदना में आए हुए हैं। हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके रिश्तेदार भी आए हैं। आप को जब जानकारी मिली है, आप रिश्तेदार उनके क्या? नहीं सर, मैं एक सामाजिक ऐसे आम आदमी हूँ, स्वतंत्र भारत का देश का। मैं समाज किसी भी, ये नहीं है कि एक समाज के लिए मैं जीता हूँ, हर समाज के लोग के लिए जीता हूँ। कहीं कोई घटना किसी के साथ हो जाए, हम लोग वहाँ पहुँचने के काम करते। किसी, ना मेरा कोई राजनीतिक तत्व है, ना मैं किसी संगठन से अभी हूँ। मैं एक स्वतंत्र भारत का एक जागरूक नागरिक हूँ। ये हम लोग कल 2-3 दिन से रात में घटना, जब से मोबाइल से आ रहा है, न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा दुख हुआ। ये एक दर्दनाक घटना है कि इस स्वतंत्र भारत में आज भी ये बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? आपका नाम? मेरा नाम रवि प्रकाश है। और इसी बड़े दुख के साथ हम लोगों ने यहाँ सारे लोग एकत्रित हुए कि गांव से 100 मीटर दूरी नहीं है, एक बच्ची के साथ, एक बहन के साथ ऐसी घटना हो जाती है। यही समझ में, ये प्रशासन से हम लोग पूरे जितने समाज के लोग हैं, कोई भी इंसान होता, आदमी होता, सबकी यही मांग है कि हर जगह, जैसे केरला का कांड हुआ, बहन के साथ दिल्ली का हुआ, उसके साथ न्याय मिला। प्रशासन से हमारी मांग है, सरकार से हमारी मांग है, सभी लोगों का मांग है कि अगर इस परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। जिस तरह से उनका इनकाउंटर कर दिया गया, इस तरह से इनका भी इनकाउंटर होना ज़रूरी है, ताकि किसी की क्षमता ना हो, किसी बहन बेटी को छेड़ दिया जाए, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाए, बेरहमी से उसको मार दिया जाए। मारने के बाद बताइए, ये ताजुब वाली बात है, 100 मीटर दूरी नहीं है घर से, उसको लाश को छुपा दिया गया। 5 दिन बाद लाश मिली। हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? बहुत बड़ी सवाल ये उठती है, बहुत बड़ी ये सवाल उठती है, हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? अगर परिवार वालों को कहना कि हम 5 दिन पहले, उसी दिन हम गए थे, घटना सूचना देके हमारी बहन बेटी हमारे घर से गायब है, नहीं मिली, तो प्रशासन को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, देखना चाहिए था। हम लोग समाज सुधारक है कि ये नहीं है, बात है कि किसी एक समाज के साथ, कि कल आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ, हमारे साथ भी हो सकता है। इससे हमारी प्रशासन से मांग है, इस घटना को पूरी तरह से लेकर, एकदम जोर शोर से लेकर, सारे मीडिया भाई जहां तक मेरी आवाज़ आती है, पहुंच रही, सभी से अनुरोध है इस घटना को पूरे देश में फैलाया जाए, ताकि आगे चलकर किसी बेटी और बहन के साथ, किसी के साथ ऐसा घटना नहीं है। मैं उस स्थल घटना पे हूं जहां उस बेटी का, बहन का लाश छुपाया गया था। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, एक स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं, समाज सुधारक हूं, समाज के लिए जीता हूं, मरता हूं, उसको प्रशासन न्याय दिया जाए। धन्यवाद। मंडल उस पीड़ित परिवार से मिल करके लौट रही है, और हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। देखिए यार, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी प्रतिनिधि मंडल संवेदना व्यक्त करके उस पीड़ित परिवार के घर से वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, आपको काफ़ी संख्या में लोग, पीड़ित परिवार लोग वहाँ पर गए थे उस वंदना में। यह जो घटना हुई है, इससे पूरा हमारा जनपद द्रवीभूत हो गया है। इस तरह की घटनाएं, प्रश्न यह नहीं है कि ये हुआ, ये लगातार पूरे देश में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और यह बताता है कि हमारा जो अभी जो सामाजिक शोषण है, समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा जो लगातार हमें कमज़ोर समझ करके, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो दलित शोषित पीड़ित समाज हैं, उनके साथ जो भेदभाव और अन्याय जो लगातार होता रहा है, वह आज भी हो रहा है। और यह घटना कोई हल्का घटना नहीं है, यह छोटी घटना नहीं है। इस तरह की घटनाओं के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के पूरे मंडल से लेकर के ज़िले के
और विधानसभा के पूरे पदाधिकारी जुटे हैं, सब लोगों ने भर्त्सना की है। और हम आज एसपी साहब से और पूरे प्रशासन से यह मांग किए हैं कि जो भी हत्यारे हैं, जिन लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, उनके लिए विशेष अदालतें बना करके और उनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए और उनको कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए। इससे कम हमें हमारे समाज को, बहुजन समाज पार्टी को कुछ भी मान्य नहीं है। सर, अभी आपका हाथरस कांड का आग ठंडा ही नहीं हुआ था कि दूसरी घटना आपके बलरामपुर में घट गई थी, तीसरी घटना आपके आजमगढ़ में घट गई थी, चौथी घटना आपका 15 नवंबर 2020 को यहाँ आपके बस्ती में घटती है। इस पर आप क्या कहेंगे? यही तो अफसोस वाली बात है कि पूरा प्रशासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन फेल हो चुका है। आज हमारी गवर्नमेंट होती, बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश की बहन सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, अगर वो होती तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी पूरे प्रदेश में कि इस तरह लॉ एंड ऑर्डर को फेल करने की ये समस्या नहीं आती। जो खास करके उत्तर प्रदेश में गरीब, दलित, शोषित समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यह बहुत ही दुखद है। पीड़ित की माता हैं और पूजा की माता हैं। उस लड़की का नाम पूजा था, उनकी माता हैं और भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, उनकी बड़ी बहन भी है। हम यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं उस लाश के साथ में कोई कैसे क्या घटना घटी थी, ये बताएं। लाश मिलने पर आपको क्या दिखाई दिया? मिलने पे पूरा से ढका हुआ था पहले, उसके बाद में मतलब जब पुलिस वाले आए 100 नंबर, उसके बाद में मतलब हटाएं, उसके गले में जैसे कोई कपड़ा बंधा हुआ था। उसके बाद में पूरा जैसे एसिड फेंक दिया हो या तेजाब फेंक दिया हो, ऊपर गले के ऊपर पूरा काला हो गया था, जल गया था पूरे बदन पे कोई कपड़े भी नहीं था बिल्कुल। देखिए, बता रहे हैं कि उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़े का निशान नहीं था, जिससे शरीर ढकी रहे। नग्न अवस्था में उस लाश को पुआल से ढक करके छिपाया गया था। गांव से 150 मीटर की दूरी पर उस लाश को छिपाया गया था और वहां पर इन्हें 15 तारीख को सुबह 10 बजे जानकारी मिलती है। उस जानकारी के अनुसार कुछ दुर्गंध आती है तो गांव के आसपास के लोग जाते हैं, तो 100 नंबर को पुलिस को बुलाते हैं। 112 नंबर की पुलिस आती है, तो उस पर उस निशानदेही के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस करती है। और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहां पर पता चलता है कि कुछ एसिड से उसके शरीर पर डाला गया था, जिससे कहीं कहीं उसके जलने का निशान थे और चेहरा भी स्पष्ट साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे और बाल वोल जल गए थे। यहाँ बाल वोल भी नहीं था, पूरा जल गया था। पूरा जल गया था बाल वोल। अच्छा, यहाँ देखिए, ये है लड़की की उम्र 22 साल बताई जा रही है। अभी शादी भी नहीं हुआ था उस लड़की का। उनकी बड़ी बहन है, सामने खड़ी है, वहाँ उनकी माता भी है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम बलदेव है। बलदेव लड़की के भाई हैं। आपका माता जी क्या नाम है? सोना देवी। आपका नाम? पूनम। चलिए पूनम, आप भी कुछ अपने बहन की पीड़ा के बारे में आप बताना चाहिए, घटना जो घटी है वही क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहे चाहते हैं साहब कि जैसे हमारे बहन के साथे है वो वैसे वो साथे हो चाहिए, ओकर फांसी हम सुने चाहिए थे, तब हमारे कलेजा की पीड़ा मिटी। हमारे बहन के संगरी बहुत बुरी हाल किए हैं, हमारे बहन के साथे बहुत बुरी हाल किए हैं। ये कपड़ा नहीं ऐसा है। अच्छा, किसी पे आपको शक लग रहा है? कोई पे नहीं, किसी का नहीं शक था। नहीं, अभी भी आपको किसी गांव का हो या गांव के बाहर का हो, किसी के ऊपर आपको शक लग रहा है कि ये घटना घट? कान कैसे मोबाइल से सर्विलांस लाग है, मोबाइल से बापे मोबाइल लेके निकली रही है। जैसे मैं गांव में रहता भी नहीं था। गांव में रहत नहीं रही, भाईने रहा है वो कहाँ पकड़ गया। अच्छा, किसका बहन है? मामा की ये अंबिका का बहन है, अंबिका यादव का बहन है। यादव है वही जो बहन है। अच्छा, एक लड़का पकड़ा गया है? एक लड़का पकड़ा गया और उसके गोली मार के पकड़ा गया और पकड़ा बा। अच्छा। सब गए बा
वो से मैंने ले वो इसी गांव का रहने वाला लड़का है कहीं और का? तिघरा गांव है, तिघरा। लालगंज के पास के, नैनौना के पास मेहनौना के पास तिघरा गांव है। और भालचंद यादव नाम है लड़के का। अच्छा, भालचंद यादव नाम है लड़के का। पीड़ित परिवार का घर है जो छप्पर का है। अंदर 2 कमरे 10 बाई 10 के बने हुए हैं और यहाँ पर इस पीड़ित परिवार की माँ है। देखिए यहाँ पर ये पूजा की माँ है जिसकी लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। ऊपर एसिड डाल करके उसको जलाने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर उस पूजा बहन की बड़ी बहन है और एक पड़ोसी भी एक महिला हैं, वो भी कुछ अपना पीड़ा बताना चाहती हैं। लड़की के साथ में क्या घटना घटी, कैसे क्या है, कुछ बताना चाह रही हैं। मैं जानकारी भी लेना चाह रहा हूँ। समाज का हमारा लड़की डरिया ने लैटरिन करने के लिए हमको कह दिया है, अम्मा तू बाबा का बोला था चूल्हे के लगे लकड़ी लगा खाना बनावत रही है चूल्हे पर। तो कही है तो अम्मा तू यहाँ आवा, हम जाते हैं लैटरिन के पास। तो हम कहीं बच्चा की जाती हूँ जल्दी से आवा। तो कहा थी कि अम्मा तू रोटियाँ ना बनाई, तू आवा, तू हम आवत है तू बनाई दाल, तू देखा लकड़ी लगावा। और 6 बजे सांझ के डरियानी तो मैं कहो बिटिया है गए बा अब यही मैं करी और कहा कि हम रोटियाँ बनाई नहीं इतने बिटिया रोटी बनाई लिया। बड़ी बहू से कहते हैं कि तनी फोन लगावा बड़ी बहू से हम कहे तो कहा थी फोन लगाई, फोन नहीं मिला है, नहीं लागल है। दूसरा फिर फोन 4 ओर में खोजी आया है, खोज के आया तो बड़ा छोटो लड़का काम पे रहा है, 2 पहिया के गाड़ी कुसौरम बनावत है। वो आयल उससे पूछा, उससे कहा था पीछे से कि भाभी तू अम्मा कहाँ गए? तो वह कहा थी कि अम्मा गई बाहरे आवती है। तो मैं आया, वो तो लड़का आई जरा घरे तो कह कि बाबू अपनवा लगावा, हमार बच्ची नहीं मिलत यही कहाँ है, अपना खोजा लागी न कहीं आरी पास खोजी बनवन खोजी नहीं, सब खोजी नहीं मिली। उनके घरे आया मरैया परवल का बाप सूता थी, वहाँ मरैया सूता थी, उनके खाना लेके बहू गई है साथ में हमारे खाना दे के दोनों सास में तो निकलन है खोज के 4 ओर आयन है, नहीं पायन है घरे। फिर खोजत है रोवत है, सवेरे के जून भैल है, रात में खोजन सवेरे के जून गए थाने पर, कोई हत्या करके उसी दिन गए हैं सुबह, दूसरे दिन दूसरे ही दिन? गए न। अच्छा, 11 तारीख को। ये देखिए प्रत्यक्ष गवाह बता रही थी माँ। 11 कहीं गई कि 12 का नहीं, जिस दिन लड़की आपकी गायब होती है उसके सुबह जाती हैं। अच्छा, गए न थाने पर 12 गई कि 11 गई, अब नहीं याद आई। 12 तारीख के गए रही। इतना बड़ा दूसरे 2 दिन बीत जाता है। जैसे 10 को रात में से लेके शाम को 5 बजे बिटिया हमारे कंप्लेन के लगे लिया है, मतलब और आरे पारों से सबके लगे पूछे। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, 12 को जाते हैं, यानी नात रिश्तेदार के यहाँ 11 तारीख में आप ढूंढते हैं हाँ। और जब वहाँ नहीं कहीं पता चलता है तो आप 12 तारीख को सुबह थाने जाते हैं। सुबह थाने पे गए, सुबह से बैठे थे, शाम हो गया 5 बजे जाके कंप्लेन लिया गया। कुछ लिखित वहाँ से दिया गया आपको कि नहीं दिया गया? नहीं, कुछ मिला नहीं। उसके बाद में कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। बोले कल के डेट में फ़ोटो ले आओ। कल के डेट में जैसे तबीयत खराब था मेरा, इसलिए मैं जा नहीं पाया। गाल में बहुत दाल में जैसे मेरा पाका हो गया है, बहुत बड़ा है, इसको ऑपरेशन हुआ है। इस चक्कर में जा नहीं पाया, तबीयत ज़्यादा खाना नहीं खा पाते थे तो मैं जा नहीं पाया। मैं कहा भाई आएगा शाम को, उसको कल भेज देते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है। गंध आने के कारण इस ग्रामवासी द्वारा जानकारी मिली, इस तरफ उनकी नज़र आई तो उस पर
उसको हटाया गया तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर नग्न अवस्था में पूजा नाम की लड़की का यहाँ पर गला घोंट करके हत्या की गई है और उसकी लाश को यहाँ पर छिपाया गया था। लेकिन संजोगवश कि कुछ ग्रामवासी की नज़र पड़ी। ये घटना आपकी 10 नवंबर 2020 की है और जानकारी मिलती है 15/10/2020 की सुबह 10 बजे ये जानकारी मिलती है। क्या देखिए यहाँ पर यही है जगह, यही स्थान है, ये झाड़ है, इसी झाड़ के आड़ में यहाँ पर पुआल है और पुआल के नीचे उस लाश को दफनाया गया था, यानी छिपा दिया गया था, दफनाया नहीं छिपाया गया था उस लाश को। देखिए पुआल के नीचे, लेकिन दुर्गंध आने के कारण गांव वासी को जानकारी मिली और जब जानकारी मिली तो पुलिस सख्ते में आई और यही समय रहते अगर पुलिस आई होती सख्ते में तो शायद एक लड़की की जान बच जाती। गांव की दूरी और जहां घटना घटी है उसकी मध्यस्थता की दूरी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गांव नज़र आ रहा है आपको, यहाँ देखिए ये, और ये रास्ता आपको, इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। ये देखिए बना हुआ रास्ता, ये इस समय खेत खाली है तब रास्ता बना हुआ, नहीं तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है। आ रहा हूँ यहाँ पर देखिए कितनी दूरी पर है, ये आपकी पूरी दूरी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सामने जो झाड़ दिख रही है वहाँ पे पुआल है, पुआल के नीचे उसको दबाया गया था, उस लाश को, उस लड़की की लाश को। यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए एक लड़का जा रहा पीला पीला शर्ट पहने हुए, वही सामने एक पुआल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखिए मुस्लिम कब्रिस्तान में इस लड़की को वहाँ पर पुआल के नीचे दबाया गया था और देखिए वहाँ पर एक लड़का इशारा है खड़ा, उसी जगह की घटना है। देखिए यहाँ से मैं गांव के से दिखा रहा हूँ कितनी दूरी है, मुश्किल से 150 मीटर की दूरी होगी। यहाँ पर घटना घट जाती है, घटना कहीं और घटती है, लाश को यहाँ ले आकर छिपाया जाता है। अब वो तो जो मुलजिम है एक अकेला एक व्यक्ति का नहीं है इस तरह का घटना को अंजाम देने के लिए, लेकिन अब तो जो पकड़े गए हैं उनसे अब सच्चाई सामने आएगी कि ये घटना कैसे कैसे घटी है। अभी थोड़ी समय में कप्तान साहब का और DIG साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस है बस्ती में, वहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। जैसा हम दिखा रहे हैं जहाँ पर घटना घटी है वो झाड़ एक सामने दिखाई दे रहा, और यहाँ से आपको धीरे धीरे कैमरा में घुमा रहा हूँ। ये गांव है जो नज़दीक है आपका, अभी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक मकान बना हुआ है और यहाँ पर देखिए यही घर है और ये किसी और का घर है, पीड़ित परिवार का घर नहीं है। इतनी दूर पे ये घटना घट के लाश को छिपाई जाती है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।